शुभोदय छात्रों। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग घर में सुरक्षित है या वीडियो लेसन्स के द्वारा इसके पहले आप लोग पहला पार्ट बरसते बादल और दूसरा पार्ट ईदगाह की जानकारी किए थे। ये दोनों पार्टों का जानकारी दी गई आपको। आज हम तीसरा पार्ट की जानकारी करेंगे और उसके पहले आपके पाठ्य पुस्तक खोल के यहाँ उन्मुखीकरण देखिए। एक सूक्ति दी गई है, उसे ध्यान से देखिए। क्या है यहाँ? उन्मुखीकरण देखिए। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। यह दिया गया है। इसको देख कर आपको क्या करना है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, सोच कर देना है। इसका अर्थ क्या है बोले तो माँ चाहिए, माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माताजी चाहिए। बहन चाहिए, माँ बोले तो मदर, बहन बोले तो सिस्टर। ओके, वी नीड मदर। और बहन भी चाहिए, बहन सिस्टर, वी नीड सिस्टर। पत्नी चाहिए, वाइफ, पत्नी का अर्थ है वाइफ, पत्नी चाहिए, वी नीड वाइफ आल्सो, पत्नी चाहिए। फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? देन व्हाई डोंट वी नीड बेटी? बेटी बोले तो डॉटर। आप लोग कभी भी अस्पताल, अस्पताल बोले तो हॉस्पिटल, दवाखाना में गए तो इस वाक्यों को देखे होंगे। इस तरह लिखा देता है नहीं? इसको देखे होंगे। क्या है? माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? और अनदेखी बिटिया करे पुकार। अनदेखी बिटिया, अनदेखी, अनसीन, अनदेखी बोले तो अनसीन, देखी मीन्स सीन, देखने का अर्थ है टू सी। अनदेखी, अनसीन बिटिया, गर्ल और डॉटर, करे पुकार। पुकारना इसका अर्थ है कॉल, पुकारना इसका अर्थ है बुलाना। लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं अनदेखी बिटिया कहते हैं कि मत करो यह अत्याचार, मत करो, डोंट डू। अत्याचार, टॉर्चर, अत्याचार करते हैं टॉर्चर, समझ में आ रही? मत करो यह अत्याचार। किसी भी जगह, कुछ जगह आप लोग देखे होंगे, अगर बेटी है तो, बेटी जन्म लिए तो आजकल भी कुछ लोग बेटी को कूड़ेदान पर डालकर जाते हैं। अगर बेटे जन्म लिए तो कुछ लोग हॉस्पिटल में छोड़ के जाते हैं। आप लोग टीवी में देखे होंगे और इस तरह के समाचार को अखबार में भी पढ़े होंगे। तो ऐसा करना सही है बोले तो ऐसा करना गलत है, ऐसा करना गलत है। क्योंकि इस समाज में दोनों को रहने का स्थान है। बेटा यानी बेटी, स्त्री और पुरुष दोनों को इस समाज में रहने का स्थान है। इस समाज में दोनों को रहने, इस धरती पर दोनों को रहने का स्थान है। लेकिन कुछ लोग अगर बेटा है तो बहुत धूमधाम से क्या करते हैं? खुशी से रहते हैं, खुशी मनाते हैं, है नहीं? अगर बेटी जन्म लिए तो कुछ लोग रोते हैं। ऐसा करना गलत है नहीं? दोनों समान है, बेटा और बेटी दोनों समान है ना? उसके वास्ते यहाँ दिया गया है अनदेखी बिटिया करे पुकार। अनदेखी बिटिया, अनदेखी बेटी, बिटिया यानी बेटी दोनों समान है, समझ में आ रहे? अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यह अत्याचार, यह दिया गया है, समझ में आ रहे? और यहाँ अब यह प्रश्न है, देखिए अनदेखी बिटिया क्या कहती है? अनदेखी बिटिया क्या कहती है? क्या कहती है अनदेखी बिटिया? मत करो यह अत्याचार, डोंट टॉर्चर द गर्ल चाइल्ड। यस, अनदेखी बिटिया इस तरह कहती है। इन पंक्तियों का संदेश क्या मिलता है? क्या संदेश मिलता है? इन पंक्तियों का संदेश है हमें माँ चाहिए, माताजी चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए,
लेकिन बेटी क्यों नहीं चाहिए? अगर माता नहीं है तो हम नहीं जन्म लेते हैं, है नहीं? बहन भी चाहिए हमें और पत्नी भी चाहिए, शादी करने के लिए पत्नी चाहिए, घर में रहने के लिए, है नहीं? तो इस तरह ये सभी चाहिए, लेकिन बेटी क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तो इसका संदेश क्या है? संदेश क्या मिलता है बोले तो बेटी भी बेटा के समान है। समझ में आ रहे? लड़की भी लड़के के समान है। दोनों को इस धरती पर रहने का स्थान है, पुरुष हो यानी स्त्री हो। स्त्री के बिना मानव जन्म व्यर्थ है। समझ में आ रहे? स्त्री के बिना हमें माता जी जन्म देते हैं, माँ के गर्भ से हम बाहर निकले हैं, और माता भी स्त्री है। अगर वो नहीं है तो हम इस धरती पर नहीं रह सकते हैं, नहीं? तो इसके वास्ते ऐसा देखना, इस प्रकार के विचार करना गलत बात है। कौन सा? बेटी को प्यार नहीं करना और बेटे को प्यार करना, ये गलत बात है। दोनों को समान महत्व है। नारी के बिना सम समाज की कल्पना असंभव है। तीसरा प्रश्न देखिए, नारी के बिना सम समाज की कल्पना असंभव है। इस पर अपने विचार बताइए। नारी के बिना, नर बोले तो वुमेन, सॉरी, नर बोले तो मैन, नारी बोले तो वुमेन। नर पुरुष है, नारी स्त्री है। समझ में आ रही? नर नारी, नर पुंलिंग है, नारी स्त्रीलिंग है। नर बोले तो मैन, नारी बोले तो वुमेन। ये नर नारी के बिना समाज की कल्पना असंभव है। समाज की कल्पना, समाज की कल्पना, कल्पना बोले तो ड्रीम और इमेजिनेशन। समाज, समाज बोले तो समाज का अर्थ है, समाज का अर्थ है सोसाइटी। सोसाइटी, वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, यह हमारी समाज है। समाज की कल्पना असंभव है। इमेजिनेशन ऑफ द सोसाइटी विदाउट वुमेन इट इज इम्पॉसिबल। असंभव, संभव बोले तो पॉसिबल, असंभव का अर्थ है इम्पॉसिबल। इस पर अपने विचार लिखिए। नहीं, इसे देखने से आपको समझ में आती है ये पाठ जो है बेटी से संबंधित है। ये पाठ जो है बेटी से संबंधित है, सही है। यहाँ गर्भस्थ बेटी, माता के गर्भ में कोख में रहने वाली बेटी, अनदेखी बिटिया बाहर आने के मौका देने के लिए माँ से प्रार्थना कर रही है, माँ से कुछ बातें कह रही है। क्या कह रही है? माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। पाठ का नाम है, हमारे पाठ का नाम है माँ मुझे आने दे। ये तीसरा पाठ है, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। ये पाठ जो है तीसरा पाठ है, माँ मुझे आने दे। इसके कवयित्री, ये कविता पाठ है। माँ मुझे आने दे एक कविता पाठ है। समझ में आ रहा है? एक कविता पाठ है। इसकी कवयित्री मृदुल जोशी। क्या नाम है? मृदुल जोशी। मृदुल जोशी कवयित्री का नाम है। समझ में आ रहा है? मृदुल जोशी कवयित्री है। माँ मुझे आने दे एक कविता पाठ है और इसके कवयित्री मृदुल जोशी है। यह पाठ आपको क्यों दिया गया? इसका पीछे उद्देश्य क्या है? हम कुछ काम कर रहे हैं बोले तो कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, नहीं? आप लोग पढ़ रहे हैं क्यों? आगे चलकर अपने पाँव पर खड़े रहने के लिए। इसका अर्थ है अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए। समझ में रहे? कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। उसी तरह यहाँ इस पाठ का भी उद्देश्य है। इस पाठ क्यों दिया गया है बोले तो छात्रों को मुक्तक कविताओं से परिचित करवाना है। यहाँ देखिए मुक्तक कविता, ये मुक्तक बोले तो कविता बोले तो पद्य भाग है, पद्य पाठ है। मुक्तक बोले तो गणों के बिना, छंद में रहता है गण, नहीं? तेलुगु में जिस तरह गण है हिंदी में भी है। गणों के बिना, गणों का कोई संबंध नहीं रहता है लिखने के लिए, है?
मुक्तक कविताओं में गणों का कोई संबंध भी नहीं रहता है। जैसे वचन कविता बोलते हैं ना, उसमें जो है गण नहीं रहता है, उसी तरह का है। और मुक्तक बोले तो वर्णित बातों का पूर्वापर संबंध ना हो। हम जो बातों को वर्णन करते हैं इसका पूर्वापर कोई भी संबंध नहीं रहता है, इसे हम मुक्तक कविता कहते हैं। मुक्तक कविता कहते हैं। मुक्तक कविताओं से परिचित करवाना, इंट्रोड्यूसिंग मुक्तक कविता लाइक दिस माँ मुझे आने दे। इन्हें हम जिस भाषा में बात कर सकते हैं उसी तरह लिख सकते हैं। जिस तरह तेलुगु में वचन कविता है उसी तरह के है, उनके लिए गणों की जरूरत नहीं है। और इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कविताओं के माध्यम से, इस तरह के कविताओं के माध्यम से, लाइक दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से, थ्रू दिस टाइप ऑफ पोएम्स, माध्यम का अर्थ है थ्रू दिस टाइप ऑफ पोएम्स, भ्रूण हत्याओं का विरोध करना। भ्रूण हत्या बोले तो फेटिसाइड, भ्रूण हत्या, गर्भ में ही बेटी को मार डालना है नहीं तो बाहर निकलने के बाद कुछ लोग बेटे को मार डालते हैं, बेटी या बेटा है तो सो उसे कहते हैं हम भ्रूण हत्या, फेटिसाइड। सो इसे क्या करना है? विरोध करना, अगेंस्ट और अपोज। वी नीड टू अपोज फेटिसाइड, ऐसा ना, भ्रूण हत्याओं को विरोध करना है। तो इसका प्रयास किया जा रहा है इस कविता के द्वारा, इस तरह इसका प्रयोग किया जा रहा है इस कविता के द्वारा, इस तरह के कविताओं के द्वारा। लोगों को क्या कर सकते हैं हम? लोगों को इस कविता के माध्यम के द्वारा हम पुरुष और स्त्री के महानता के बारे में बता सकते हैं। समझ में आ रहा है या? और लिंग भेद का डटकर विरोध करना। लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसका भी हम क्या करना है? विरोध करना है। लड़का हो लड़की हो, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों समान है, दोनों को इस धरती पर रहने का स्थान है। या भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर, स्टॉपिंग फेटिसाइड, भ्रूण हत्याओं को क्या करना है? रोक लगाकर, रोक मीन्स रुकना, स्टॉप। बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना, मोटिवेटिंग, एंकरेजिंग, प्रेरणा बोले तो मोटिवेशन और एंकरेजमेंट, मोटिवेटिंग बालिका शिक्षा, बालिका शिक्षा बोले तो, बालिका बोले तो गर्ल, शिक्षा बोले तो विद्या, एजुकेशन। बालिका शिक्षा की ओर, बालिका शिक्षा की ओर क्या करना है? बालिका शिक्षा की ओर प्रेरणा देना, मोटिवेटिंग गर्ल्स एजुकेशन, एंकरेजिंग गर्ल्स एजुकेशन। पुराने ज़माने में छात्रों को, अगर लड़कियों को, स्त्रियों को पढ़ने के मौका नहीं मिलते थे, लेकिन आजकल पुरुषों के साथ यानी बच्चों के साथ, समझ में रहे, स्त्री यानी लड़के भी पढ़ रहे हैं। यानी बालिका शिक्षा की ओर क्या करना है? प्रेरणा देना। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य, मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, स्टॉपिंग फेटिसाइड्स एंड एंकरेजिंग टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन, मोटिवेटिंग टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन। समझ में आ रहा है? ये जो है इस पाठ का उद्देश्य है। और विधा विशेष देखिए, विधा विशेष तेलुगु में जिस तरह नए पद्यम है उस तरह का है। यह एक मुक्तक कविता है। मुक्तक कविता के बारे में जानकारी दी गई आपको। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। प्रत्येक पंक्ति, एवरी लाइन ऑफ द पोएम, कविता के विषय से, टॉपिक, कविता के विषय से इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मीन्स अराउंड, every line is related to the poem, the topic, which one we are learning, माँ मुझे आने दे। उसके लिए हर एक पंक्ति जो है इससे संबंधित है, पाठ से संबंधित है। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। ऐसी कविताओं की पहली मांग,
द नीड और डिमांड ऑफ दिस काइंड ऑफ पोएम्स इज सटीक और प्रभावशाली शब्दावली। सटीक बोले तो टीक, एग्जैक्ट, टीक। प्रभावशाली, प्रभाव, इफेक्ट, इफेक्टिवली। शब्दावली, शब्द प्लस आवली, शब्दावली, शब्द प्लस आवली, शब्दावली। समझ में आ रहा है? शब्दावली। आवली बोले तो समूह, शब्दों का समूह, समूह यानी ग्रुप। शब्द प्लस आवली, शब्दावली। शब्दावली इसका अर्थ है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों को। किस तरह के शब्दों को उपयोग किया जाता है इसमें? सटीक, एग्जैक्ट, सही, और प्रभावशाली, इफेक्टिव। शब्दावली ऐसी कविताओं का ऐसी कविताओं की पहली मांग है। पहली मांग है, पहले बोले तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस और डिमांड। या ये जो है कविता क्यों दिया गया है उसका विधा विशेष से संबंधित है। और उसके बाद देखिए कवयित्री परिचय। मृदुल जोशी इस कविता के कवयित्री है। अब हम मृदुल जोशी के बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है? या देखिए कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व समसमाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों, आदि है। आदि बोले तो एटसेट्रा। या अब देखिए कवयित्री मृदुल जोशी कब जन्म लिया? कब जन्म लिया बोले तो सन 1960। ये 19 है, 1960 को हम कहते हैं 60 ईस्वी में जन्म लिया। 1960 ईस्वी में जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? जन्मस्थल क्या है? उत्तराखंड के, उत्तराखंड राज्य है, एक स्टेट है। उत्तराखंड के काठगोदाम नामक गांव में जन्म लिया। ये काठगोदाम जो है हरिद्वार के पास है, हरिद्वार शहर के पास है काठगोदाम, वहाँ पे जन्म लिया है। ये हरिद्वार में रहते थे। काठगोदाम नामक गांव में जन्म लिया लेकिन हरिद्वार में रहते थे। और इनकी रचनाओं का मुख्य विषय, द मेन सब्जेक्ट, मेन टॉपिक, रचनाओं का मुख्य विषय क्या है बोले तो नारी चेतना। मुख्य विषय किसके बारे में लिखे थे? मुख्य विषय जो है नारी चेतना। नारी चेतना, नारी बोले तो वुमेन, चेतना बोले तो एम्पावरमेंट, चैतन्यम। नारी चेतना, वुमेन एम्पावरमेंट। मुख्य विषय क्या क्या है? मुख्य विषय कविताओं के मुख्य विषय नारी चेतना, और दूसरा जो है सम समाज का निर्माण, समाज का निर्माण, कंस्ट्रक्टिंग सम समाज बोले तो इक्वल सोसाइटी, అంటే we all are equal in the society, there is no difference, ओके। सम समाज का निर्माण, नारी चेतना और सम समाज का निर्माण इनकी कविताओं का मुख्य विषय है। इन्हें लेकर अपने कविताएं, ये जो है मृदुल जोशी अपनी कविताएं लिखी थी। इन्हें लेकर नारी चेतना, वन इज वुमेन एम्पावरमेंट, सम समाज का निर्माण, कंस्ट्रक्टिंग అంటే सोसाइटी इज इक्वल फॉर ऑल, देयर इज नो differences in the society, okay, there is no gender discrimination, there is no religion discrimination, there is no caste discrimination. Sama samaj, that is only called as sama samaj.
सो सम समाज, समाज में सब लोग समान है, समाज में सब लोग समान है। अब भी देखते हैं घरों में हम कह सकते हैं तेलुगु में पुरुषाधिपत्यम, समझ में आ रहे, डोमिनेटिंग इज ओनली मेल, मेल डोमिनेशन, ऐसा ना। तो इस तरह के रहते हैं और स्त्री को उसी तरह का महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा करना गलत बात है, ऐसा जो है गलत है, समझ में आ रहे, ऐसा सोचना गलत है। समाज में दोनों को, पुरुष और स्त्री को दोनों को समान महत्व है ना। समाज में सब लोग समान है, सब लोग समान है। एक जो है नारी चेतना और सम समाज का निर्माण इनकी कविताओं का मुख्य विषय है। और उसके बाद देखिए रचनाएं, इनके रचनाएं, रचनाएं यहाँ देखिए समकालीन हिंदी साहित्य में आम आदमी, वन इज समकालीन, समकालीन हिंदी साहित्य में, साहित्य में आम आदमी। ये आम आदमी बोले तो आम का दोनों अर्थ है, एक जो है साधारण और दूसरा मैंगो। यहाँ आम बोले तो साधारण, आदमी बोले तो मैन, आम आदमी बोले तो कॉमन मैन, कॉमन मैन। समकालीन हिंदी साहित्य में, समकालीन हिंदी साहित्य इसका अर्थ है समकालीन बोले तो कॉन्टेम्पररी, कॉन्टेम्पररी, समकालीन कॉन्टेम्पररी हिंदी साहित्य में आम आदमी, समकालीन हिंदी साहित्य में आम आदमी। और दूसरा देखिए गुम हो गए, गुम हो गए अर्थ की, अर्थ की तलाश में, अर्थ की तलाश में, गुम हो गए अर्थ की तलाश में। ये दूसरा है गुम हो गए अर्थ की तलाश में, इसका अर्थ जो है गलत जगह में जाना। गुम हो गए अर्थ की तलाश में, अर्थ बोले तो, अर्थ बोले तो क्या है, इकोनॉमी, मनी, है। सो गुम हो गए अर्थ के तलाश में, इसका अर्थ है गलत जगह में जाना। और लुप्त होना भी इसका दूसरा अर्थ है। और तीसरा देखिए शब्दों के क्षितिज से, शब्दों की क्षितिज से, क्षितिज से, शब्दों के क्षितिज से, ये जो है तीसरा है शब्दों के क्षितिज से। देखिए समकालीन हिंदी साहित्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से। और चौथा इन दिनों, इन सॉरी इन, ये जो है इन दिनों, इन दिनों मीन्स दिस डेज, इन दिनों, इन दिनों, इन दिनों। और एक है पांचवा निबंधना, निबंधना। और ये फोर्थ वन, पांचवन निबंधना। These are the popular books, famous books, okay? समकालीन हिंदी साहित्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों की क्षितिज से, और इन दिनों, और निबंधना। ये जो है मृदुल जोशी के प्रमुख रचनाएं है ना। ये 4 अंक के लिए दिया जाएगा आपको, इतना लिखे तो बस आपको 4 अंक मिलेगा। समझ में आ रहे हैं। मृदुल जोशी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ बोले तो सन 1960 में हुआ। और कहाँ हुआ, उत्तराखंड राज्य के काठगोदाम, काठगोदाम जो है हरिद्वार के पास है। और मुख्य विषय, कविताओं का मुख्य विषय नारी चेतना, सम समाज का निर्माण। और रचनाएं समकालीन हिंदी साहित्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, हिंदी की शब्दों के क्षितिज से, इन दिनों, निबंधना। और सुबह ये जो है मृदुल जोशी MA और
PhD कंप्लीट किए थे। शी गॉट डॉक्टरेट मिली उसे। और ये जो है लेक्चरर है 20 साल तक पीजी छात्रों को, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई किए थे। समझ में आ रहे? शी टॉट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फॉर 20 years. Okay, she is a lecturer also. Understood? So ये जो है कवयित्री के बारे में है और इतना लिखे तो आपको 4 अंक मिलेगा। अब देखिए पाठ देखिए विषय प्रवेश में क्या दिया गया है देखिए। यहाँ मृदुल जोशी ने कविता में जिन बातों को वर्णन किया है उसमें जाने से पहले विषय प्रवेश दिया गया है। वे देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ विषय प्रवेश, स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के 2 रूप है। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ देखिए स्त्री और पुरुष, एक जो है स्त्री और पुरुष दोनों समान है। इस समाज में दोनों समान है, दोनों को समान महत्व है। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के 2 रूप है। समाज बोले तो सोसाइटी, समाज का अर्थ है सोसाइटी। समाज रूपी शक्ति का अर्थ है बल यानी स्ट्रेंथ। शक्ति का अर्थ बल, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ शक्ति। समाज रूपी शक्ति के 2 रूप है। हम कह सकते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू जैसे है। सिक्का बोले तो कॉइन, सिक्के के एक ही ओर जहाँ देखिए मेरे पास यह है, इसके ऊपर सिक्का बोले तो कॉइन, ये नोट है, इसमें एक ही ओर अगर छिपे है तो ये चलता है क्या? नहीं। समझ में रहे? नोट के ऊपर उसी तरह सिक्के के भी है, दोनों ओर ज़रूरत है। तो सिक्के के 2 पहलू कह सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के 2 रूप है। समाज के निर्माण में बिल्डिंग द सोसाइटी, इसका अर्थ है कंस्ट्रक्टिंग, डेवलपिंग द सोसाइटी। सो समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। समान मीन्स इक्वल। महत्व बोले तो इम्पोर्टेंस, दोनों को समान महत्व है। इक्वल इम्पोर्टेंस इज देयर फॉर बोथ स्त्री और पुरुष। किसके लिए? समाज के निर्माण के लिए। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। वेदों में स्त्री की तुलना बोले तो कंपेयर, कंपेरिजन। ओके, तुलना बोले तो टू कंपेयर। कैसे तुलना किया गया है वेदों में? वेद है हमारे लिए, है ना, जो है 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद। ये वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। देवी से तुलना किया गया है इसमें वेदों में। स्त्री बोले तो देवी जैसे है, देवी के प्रतिरूप है।
देवी बोले तो गॉडेस, गॉडेस। और कहते हैं, और लोग कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं अगर बेटे जन्म ले तो लक्ष्मी देवी जन्म लिया है, महालक्ष्मी जन्म लिया है, इस तरह कहते हैं। और जिस घर में नारी का वास होता है, जहाँ नारी का वास होता है, नारी बोले तो वुमेन, नारी, नारी का अर्थ है वुमेन, नारी का वास होता है। इन विच हाउस द वेयर स्त्री इज देयर, वुमेन इज देयर, वहाँ देवता बसते हैं, देयर डेफिनेटली गॉडेस विल बी। लोग कहते हैं कि नारी जो है देवी के समान है। कुछ लोग कहते हैं घर में अगर बेटी है तो स्त्री है तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी देवी रहती है उसमें, देवी रहती है उसमें, उस घर में। तो इस तरह लोग कहते हैं, लेकिन यह लोगों का विश्वास है। लेकिन बट सामाजिक विषमताओं के कारण, सामाजिक विषमताएं, विषमता मीन्स इनइक्वालिटी, सामाजिक विषमता, सोशल इनइक्वालिटीज, सोशल इनइक्वालिटीज, सोशल मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू सोसाइटी, बिकॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी, नावेडेज, आजकल भी भ्रूण हत्या देखे जा रहे हैं। वी आर सीइंग फेटिसाइड्स, इट इज हैपनिंग, भ्रूण हत्याएं, नहीं, भ्रूण के रूप में बेटे को मार डालना, गर्भ में ही बेटे को मार डालना, तो आज भी हो रही है। क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे कारण क्या है बोले तो सामाजिक विषमता ये है। जैसे धनवान और गरीब लोग, धनवान बन रहे हैं, गरीब लोग गरीबी से रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर बेटे जन्म ले तो बहुत खर्चाना पड़ेगा, नहीं, बहुत खर्चाना पड़ेगा बेटा से तुलना करने से, उस तरह सोचने वाले हैं। और शादी कराते समय भी क्या देना है, दहेज देना है, ये बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसा सोच के कुछ लोग, नहीं, ये सामाजिक विषमताओं के कारण, बिकॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, ओके, आज भी हम भ्रूण हत्याओं को देख रहे हैं। ऐसी इंसिडेंट, घटना जो है इंसिडेंट, सामाजिक मानवीय अपराध है। अपराध, सामाजिक बोले तो सोशल, मानवीय, मानव प्लस एय, मानवीय, अंडरस्टैंड, मानव प्लस ए, मानवीय, ह्यूमन, मानव बोले तो ह्यूमन। सो अपराध है, अपराध, क्राइम, अपराध का अर्थ है क्राइम, इट इज ए सोशल क्राइम, किलिंग द इन्फेंसी बेबी और मदर्स वुम्ब, ओके, गर्भ में रहने वाले बेबी को भी मार डालना क्राइम है, अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे अपराध को वी हैव टू स्टॉप दिस वन, इट इज मस्ट, ओके। इस तरह के अपराधों को हम क्या करना है, समाप्त करना है। समाप्त मीन्स टू एंड, समाप्त करना जरूर है, जरूर मीन्स मस्ट, कंपल्सरी, जरूरी का अर्थ है मस्ट, बेहद, एक्सट्रीमली, बेहद, इसका अर्थ है बिना हद, एक्सट्रीमली, बेहद जरूरी है, कंपल्सरी, वी शुड स्टॉप दिस, किसको, फेटिसाइड्स, भ्रूण हत्याओं को। समझ में आया, ये जो है विषय प्रवेश है। आप देखिए कविता, इस कविता को गा सकते हैं, कविता को गाने से हम कविता के सारांश को, कविता के भाव को हम हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज पहला जो है स्टांजा देखेंगे, उसके बारे में एक बार ध्यान दीजिए उस पर। या माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, माँ मुझे आने दे,
माँ मुझे आने दे। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और टुमकते कदमों में, मेरी किलक और टुमकते कदमों में, घर का सन्नाटा बिखर जाएगा जो पसरा है पिता के धम। भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। यहाँ इस कविता में गर्भ में रहने वाले, माता के गर्भ में रहने वाली बेटी माता के गर्भ से अपनी माता से कहती है, कह रही है, प्रार्थना कर रही है, कह रही है कि माँ मुझे आने दे, माँ मुझे बाहर आने के मौका दीजिए। अपने गर्भ से, तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारी कोख से, कोख बोले तो गर्भ है, सब मुझे बाहर आने के मौका दीजिए। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। विदाउट एनी फियर लेट मी कम आउट। डर मत आने दे, डोंट गेट फियर। डर बोले तो फियर, डर बोले तो फियर, यस, डर बोले तो फियर है। डर मत, मत का अर्थ है विदाउट, विदाउट एनी फियर लेट मी कम आउट। माँ मुझे आने दे, माँ मुझे बाहर आने के मौका दीजिए। अगर मैं बाहर आए तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, वो भी अपनी बातों से, अपनी माता से बोल रहे अपनी बातों में। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, मैं हरियाली बनकर, हरियाली बनकर तेरे आंगन में फैलूंगी। हरियाली, हरियाली बोले तो क्या है बच्चों, हरियाली, ग्रीनरी, ग्रीनरी, हरा भरा से भरना। हरियाली बनकर, हरियाली बनकर कहाँ फैलूंगी, फैलना टू स्प्रेड, कहाँ, आंगन, आंगन बोले तो आंगन, हमारे घर में जो घर के सामने जो जगह रहते हैं नहीं, उसे आंगन कहते हैं, कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड, आंगन, कोर्टयार्ड, घर के सामने रहने वाले जगह। हाँ, मैं हरियाली बनकर तेरे आंगन में फैलूंगी, तेरे आंगन में फैलूंगी। फैलना, फैलना का अर्थ है टू स्प्रेड, फैलना इसका अर्थ है टू स्प्रेड। सो इफ आई कम आउट, ओके, अगर मैं बाहर आती तो हरियाली बनकर तेरे आंगन में फैलूंगी। ऐसा क्यों कहा, हमारे घर में अगर हरियाली है तो हरियाली देखने से सब लोग खुशी से रहते हैं, खुश होते हैं, है नहीं, सब लोग खुश होते हैं। हम अपने दुख को भी भूल जाते हैं, अगर कोई दुख है तो भी, समझ में आ रहे। तो इस तरह बेटी उसके वास्ते यहाँ कहती है कि अगर मैं बाहर आती तो मैं क्या करती हूँ, हरियाली बनकर तेरे आंगन में फैलूंगी। और क्या कहते हैं, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, खुशबू बनकर, खुशबू बोले तो फ्रेग्रेंस और परफ्यूम, खुशबू का अर्थ है सुगंध, खुशबू, खुशबू का अर्थ है सुगंध, खुशबू इसका अर्थ है सुगंध यानी परफ्यूम,
परफ्यूम, सुगंध, परफ्यूम। खुशबू बनकर, मैं खुशबू बनकर कहाँ लिपटूंगी? लिपटना, टू स्टिक। लिपटना बोले तो क्या है? टू स्टिक, स्टिक। लिपटना बोले तो टू स्टिक। कहाँ? कहाँ? तेरे आंचल में। माता जी जो है साड़ी पहनते हैं, साड़ी का जो क्या बोलते हैं? एज, चीरा, कोंगो बोलते हैं। ओके, आंचल, साड़ी का छोर, साड़ी का छोर, एज ऑफ द साड़ी। साड़ी बोले तो साड़ी। तेरे आंचल में लिपटूंगी खुशबू बनकर, तेरे आंचल में लिपटूंगी। लिपटना, लिपटना इसका अर्थ है टू स्टिक। आई विल स्टिक टू योर साड़ी, आई विल स्टिक टू योर साड़ी, एज ऑफ द साड़ी। साड़ी की छोर पर लिपटूंगी, क्या बनकर? खुशबू बनकर। हम सेंट डालते हैं, खुशबू, खुशबू देती है सेंट, परफ्यूम। तो उसे बनकर, खुशबू बनकर मैं तुम्हारी साड़ी पर, आंचल में लिपटूंगी। तो इस तरह बेटे कहते हैं। और मेरी किलक और ठुमकते कदमों में, मेरी किलक, किलक, किलक बोले तो किलकारी, शाउटिंग। बच्चे घर में रहने वाले छोटे बच्चे जो है चिल्लाते रहते हैं, और चिल्लाने में भी, उनकी चिल्लाए से भी हमें आनंद मिलती है, संतोष मिलते हैं, नहीं? नन्हे मुन्ने बातें करते हुए चिल्लाते हैं, सो उससे भी हमें सुख मिलते हैं। मेरी किलक, किलक बोले तो किलकारी, शाउट, किलक। किलक का अर्थ है किलकारी हिंदी में, और शाउट, शाउट, किलक। मेरी किलक, माई शाउट मीन्स माई वॉइस, माई साउंड। बच्चे, छोटे बच्चे बात करते हैं, है ना, उनसे। और ठुमकते कदमों से, ठुमकना, ठुमकना। बच्चे, छोटे बच्चे जो है जैसा क्या करते हैं? चलना सीखते समय, नहीं, 1 साल आए तो चलना सीखते हैं, तो उस समय क्या करते हैं? ठुमकते कदमों से, ठुमकना, ठुमकना। ठुमकना बोले तो टुसक भरी चाल, वो नहीं चल पाते हैं, यहाँ से वहाँ जाने के लिए ऐसा ऐसा करते हुए चलते हैं, लेकिन गिर जाते हैं, फिर उठने के लिए कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो इस तरह के चाल से, कदमों में, कदम का अर्थ है पग, स्टेप, स्टेप्स। दे वांट टू मूव फॉरवर्ड बट दे कैनॉट, नहीं, कदम ऐसा रखने के लिए कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठने के लिए कोशिश करते हैं, फिर चलना चाहते हैं, फिर गिर जाते हैं। ठुमकते कदमों से, इसे देखने से माँ बाप को जो है खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। या इससे क्या होता है? मेरी किलक से और ठुमकते कदमों से घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। बिखर जाना इसका अर्थ है भटक जाना, नहीं तो अलग होना, डेविएट और सेपरेट। समझ में रहे? या क्या? घर का सन्नाटा, सन्नाटा, खामोश, साइलेंस। सन्नाटा बोले तो खामोश, साइलेंस, सन्नाटा, इसका अर्थ है साइलेंस। साइलेंस जो है, क्या होती है साइलेंस? साइलेंस बिखर जाते हैं, साइलेंस विल बी रिमूव्ड। क्योंकि अगर मैं बाहर आके तो मेरी चिल्लाने से, ओके, चिल्लाए से, मैं चिल्लाता हूँ, और चिल्लाने से, बेटे के चिल्लाने से जो है, और कदमों से, ठुमकते कदमों से, घर में जो सन्नाटा है अब तक, घर में जो खामोश है अब तक, वो निकल जाएगा, बिखर जाएगा। बिखर जाना इसका अर्थ है अलग होना, बिखर जाना इसका अर्थ है अलग होना, इसका अर्थ है सेपरेट और डेविएट।
अलग होना, डिविएटर सेपरेट, अलग होना, भटक जाना। बिखर जाएगा, सन्नाटा जो है निकल जाएगा घर से, घर में से सन्नाटा निकल जाएगा, नहीं, बेटी बाहर आने से। और कहते हैं कि जो पसरा है, पसरना टू स्प्रेड, पसरना बोले तो टू स्प्रेड, फैलना, पसरना इसका अर्थ है फैलना, टू स्प्रेड। जो पसरा है ऑलरेडी स्प्रेडेड, विच वन, फैल गए घर में। क्या फैल गए? पिता के धम्ब, पिता, पिता बोले तो फादर, पिता के दम्ब, दम्ब बोले तो ईगो और प्राइड, दम्ब का अर्थ है गर्व, ये ईगो, समझ आ रहे हैं? दम्ब, पिता के मन में ईगो है, पिता के मन में गर्व है, समझ में आ रहे हैं? पिता गर्विल है। क्यों गर्विल है? पिता के दम्ब पसर गया है घर में, फैल गई है घर में। किसको देखते हैं? भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से, सदी का अर्थ है शताब्दी, सेंचुरी, सदी बोले तो 100 years, शताब्दी, सेंचुरी। ये एग्जाम्पल इज गिवन, ओके। सदियों से हम ले सकते हैं बहुत दिनों से, बहुत दिनों से। क्या फैल गई है? पिता के दम्भ फैल गए हैं घर में। किसके वास्ते? भाई की उद्दंडता के कारण। देखिए, सदी, सदी का अर्थ है शताब्दी और सेंचुरी, ओके, सदी, सेंचुरी। सदियों से हम ले सकते हैं, हम कह सकते हैं बहुत दिनों से, ओके। क्या फैल गई है? भाई की उद्दंडता के कारण, उद्दंडता, अकड़, अकड़ बोले तो आर्गेंस, उद्दंडता, उद्दंडता का अर्थ है एरोगेंस। इसके कारण जो है, भाई की उद्दंडता के कारण पिता के दम्भ घर में फैल गई है। पिताजी क्या सोचते हैं? मेरे बाद में, क्या बोलते तेलुगु में, वारस बोलते, अगली पीढ़ी में मेरे घर को देखभाल कर सकता है, ऐसा सोचते हैं, है नहीं? अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा घर की देखभाल कर सकता है, ऐसा सोचते हैं, है नहीं? तो ऐसा सोचकर पिता के मन में जो दम्भ है, जो गर्व है, वो अब तक पसर गई है और वो भी बिखर जाएगा, वो भी बिखर जाएगा, वो भी निकल जाएगा अगर मैं बाहर आती तो इसके वास्ते मुझे बाहर आने के मौका दीजिए। ठीक है बच्चों? या फिर एक बार मैं इस कविता के चरणों को गाकर सिखाते हो, ध्यान से सुनिए। माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और टुमकते कदमों में, मेरी किलक और टुमकते कदमों में, घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के धम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे,
माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे। इस तरह आप भी इस गीत को सीख सकते हैं, गा सकते हैं। तो इसमें बेटी ने क्या कहा फिर एक बार ध्यान में रखिए। बेटी जो है माता से कहती है कि माँ मुझे बाहर आने के मौका दीजिए, अगर मैं बाहर आती तो हरियाली बनकर तेरे आंगन में फैलूंगी और खुशबू बनकर तेरे आंचल में लिपटूंगी। अगर मैं बाहर आती तो घर में जो सन्नाटा है मेरी किलकारी और टुमकते कदमों से घर में जो सन्नाटा फैल गई है वह निकल जाएगा, और पिता के मन में जो दम्भ है भाई को देख कर वह भी निकल जाएगा। इस तरह बेटी माता के गर्भ में रहने वाली बेटी जो है माता से कहती है। ठीक है बच्चों, अब मैं समझता हूँ कि आपको यह पाठ यहाँ तक समझ में आया। आपको क्या करना है, इसमें जो कवि परिचय है कवि परिचय पढ़ना है और फिर एक कविता को भी पढ़ना है, कविता को पढ़ना है और शब्दार्थों को भी पढ़ना है। ठीक है बच्चों, या घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।